तो आइए आपको लेके चलते हैं एक फैमिली ट्रिप पे दिल्ली से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए। और यकीन मानिए कि मैं यहाँ पे बस एक इम्प्रेशन लेके गया था कि सिर्फ और सिर्फ श्री राम मंदिर जो न्यूली इनॉग्रेट हुआ था पिछले साल इसी जनवरी के महीने में उसे देखने जा रहा हूँ। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने जाकर के वहाँ पे कनक महल, दशरथ महल और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि उतने प्रचलित नहीं है जितना कि नया बना अयोध्या का राम मंदिर है। लेकिन हाँ, इस बात की हार्दिक खुशी है कि नए बने अयोध्या राम मंदिर के बाद ये जगह भी प्रचलित होने लगी है और लोग इसके बारे में भी जानने लगे हैं। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। शाम को 7:30 बजे गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से यहाँ से एक ट्रेन निकलती है जो कि है अयोध्या एक्सप्रेस और ये सुबह 6:30 बजे आपको अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे उतार देती है। तो इसके बाद डे टू डे व्लॉगिंग पे चलते हैं एंड अयोध्या धाम का दर्शन करते हैं। तो जी बाहर फ्रेश हुआ जा रहा है क्योंकि अभी होटल का चेक इन टाइम हुआ नहीं। हमारी ट्रेन मतलब बिफोर टाइम का ट्रेन का तो पहुंचने का टाइम ही था 6:30। तो सामान यहाँ पे है, मम्मी यहाँ पे है, अन्नी वहाँ पे, और जो चीज़ें बाहर की जा सकती है उसको तो निपटाया जा रहा है खुले में, जैसे कि ब्रश। बाकी हमारी गाड़ी ये रही, भैया हमारे साथ है अभी। बाकी देखते हैं, ब्रश के बाद अगला एजेंडा है भाई नाश्ता करने का। तब तक हो सकता है होपफुली रूम तैयार हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग आज चलेंगे राम मंदिर के दर्शन के लिए। लेकिन तब तक टाइम है। अरे भैया चले गए हमारे, अरे भैया चले गए। अच्छा नहीं, बाहर रुक रहे शायद, गाड़ी लगा रहे। भैया चले जाएंगे, आखिरी होप ही भैया है। वहाँ गाड़ी लगा रहे। पापा आए ब्रश करने के लिए, तो ब्रश करके भाई फिर सीधा रूम में जाएंगे, नहाएंगे क्योंकि मंदिर जाना है, कोई पार्क तो घूमने जाना नहीं है। तो मंदिर जाने से पहले नहाना और चेंज करना ज़रूरी है इन ट्रेन वाले कपड़ों को, और उसके बाद फिर निकलेंगे रामलला के दर्शन के लिए। अयोध्या में आपका स्वागत है। तो जी वहाँ पे तो होटल खाली होने की संभावना बहुत कम थी, तो हम लोग मेन अयोध्या की गलियों में आ गए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा होम स्टे लिया है, 2 कमरे 2200 रुपये की, 1100 रुपये का। न्यू ईयर के टाइम पे काफ़ी सस्ता मिल गया। अब जो एजेंडा है वो है साबुन और शैम्पू ख़रीदना ताकि नहा करके फ़्रेश हो सकें, और फिर जाएंगे जी राम मंदिर के दर्शन के लिए। बंदर बहुत है यहाँ पे, तो मोबाइल के बदले फिरौती मांगी जा सकती है, इसलिए मोबाइल का थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं तो। ओके, किराने की दुकान तो मिली नहीं, काफ़ी दूर आ गया यार। किधर से आया था ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे भटकने निकल जाता हूँ मैं, बताइए। तो जी ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, लेकिन ये पतंजलि का शैम्पू और पतंजलि का साबुन, सॉरी वाटिका इज़ नॉट पतंजलि बट बाकी पतंजलि है। ब्रांड प्रमोशन नहीं है, काश कोई करे प्रमोट यार, इतना अच्छा लगेगा। और ठंड में घूमने का मज़ा अलग है ये तो। कैमरा सही बताओ, खाने की कमी किसकी वजह से हुई है? इधर भी हैं लोग, इनको भी बोल सकते हो किसकी वजह से कमी हुई होगी। जो 5 प्लेट की जगह 15 प्लेट हुआ है, ये क्या लग रहा है? क्योंकि टेबल पे तुम ही बैठे हुए हो लास्ट तक। 5 की जगह जो 15 प्लेट हुआ है भाई, 3 टॉप अप हुआ है, 3 टॉप अप। कचौड़ी के ऊपर इतना मारा बताइए, कचौड़ी और ये तीसरा प्लेट है, ये हालात। और इसमें एक और जलेबी है भाई। और ये बच्चा जो जलेबी नहीं खाता है वो जलेबी खा रहा है। हालत देखिए भाई। चलिए कचौड़ी खाते हैं भाई अयोध्या का, देखने से तो टेस्टी लग रहा है। बाकी रिव्यू तो मिल ही चुका है, 3 प्लेट टॉप अप हो गया है। रिव्यू भी अच्छा ही होगा भाई, ऐसे थोड़ी 3 प्लेट जा सोफिस्टिकेटेड लोग खा लेंगे। जो कभी जलेबी नहीं खाते वो भी खा रहा है जलेबी। हालात देखिए देश के युवा का। 3 प्लेट, हालात ठीक नहीं है। ये है गेस्ट हाउस का नाम और ये है उसका ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर, बेला बखत वाला गेस्ट हाउस। जब
कहीं पे भी कुछ ना मिले तो ऐसे अच्छा है यार। गीज़र वीज़र है, रूम का साइज़ भी डिसेंट है। सामान हमने बहुत ज़्यादा फैला दिया, हमें अपने एक्चुअल होटल में वापस भी जाना है। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं 1 घंटे जब तक बाकी लोग तैयार हो रहे हैं। तक से मिलते हैं आपसे सीधा गाड़ी में। नहीं हो रहा भाई, 12:30 बज गया। मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। एक चार्जर चाहिए, एक सीट नहीं खुल रही और सामान भाई एकदम छत तक भर दिया गया। और वो है जी सीता कुंड। और हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी मंदिर से, जो कि एक 10वीं शताब्दी का हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या में। लेकिन इस जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर आप लाइन में लगेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको लग जाएंगे दर्शन करने में। लेकिन पापा के कुछ जान पहचान होने की वजह से पुलिस में हम लोगों को आधे घंटे में इस जगह का दर्शन हो जाता है। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि अगर आपने 5 घंटे लाइन में नहीं लगे हैं तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई गलत मंशा से दर्शन नहीं हुए हैं। मंशा बिल्कुल पाक पवित्र है, बस लाइन में थोड़ा कम खड़ा हुआ हूँ मैं। और हनुमानगढ़ी मंदिर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही है दशरथ महल। भाई इतिहास और स्मारकों की क्या हालत हो गई है यार। तो खंडर है और बाकी मुझे लगता है इंक्रोचमेंट वाले घर हैं। कभी महल हुआ करता होगा। भाई बंदर आ रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर। भाई बंदर, सारे बंदर जा रहे हैं। बंदर गैंग। ओ भाई, खैर मैं वही कह रहा था, इतिहास का यहाँ पे कुछ वैसा बचा नहीं है। बेटर है कि निकल लेते हैं। दशरथ महल और कनक भवन की दर्शन करने के बाद जब आप राम मंदिर की ओर चलते हैं तो आपको रास्ते में और बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, जैसे कि भरत कूप, श्री दशरथ जी का इच्छा भवन, जहाँ पे कि उन्होंने अपनी इच्छा की प्रवृत्ति को जाहिर किया था और बताया था कि मुझे क्या चाहिए। अवामा राम मंदिर, और जिसके कुछ ही दूरी पर आपको राम जी का बाल स्वरूप भी दिखाई देगा। और इसके बाद हम प्रवेश करते हैं यहाँ के सबसे प्रमुख और नवनिर्माणित राम मंदिर में। और यहाँ की लाइन और भीड़ देख करके आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितना प्रचलित हो गया है, कितना फेमस हो गया है और कितना महत्व रखता है अयोध्या के लिए। भाई साहब भीड़ देखो और टाइम देखो, 5:10। दर्शन करके आ गए सब, बहुत ही बढ़िया। हेलो माँ। काउंटर नंबर 18 से सामान लिया और अब निकल रहे हैं होटल के लिए। और क्योंकि राम मंदिर में किसी भी मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक सामान या इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का ले जाना वर्जित है, इसीलिए अंदर क्या कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाया। और यकीन मानिए ये वीडियो में देखने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन राम मंदिर को बनते देखना और ये जन सैलाब जो डेली वहाँ पे उमड़ रहा है राम मंदिर को देखने के लिए, इसका एक हिस्सा होना, ये फीलिंग बहुत अलग है। हालांकि हर तीर्थ स्थल में थोड़ी दिक्कतें तो होती है कि आपको काफ़ी दूर चलना पड़ता है, यातायात के साधनों की कमी होती है, सुरक्षा कारणों की वजह से और ज़्यादा भीड़ के कारणों की वजह से भी। लेकिन हाँ, एक बार तो ज़रूर सबको जाना बनता है इस 500 साल की तपस्या के बाद बना हुआ राम मंदिर में।
और सुरक्षा कारणों की वजह से हमारे कैब को मंदिर के मेन गेट तक आने के लिए अनुमति नहीं थी। तो मम्मी पापा को रिक्शा पे बिठा करके हम लोग पैदल चल देते हैं अपनी कैब जहाँ पे खड़ी है वहाँ तक। तो ये है हमारे होटल लाइफ लॉन्ग के बालकनी से नज़ारा भाई। और आज का दिन यहीं समाप्त होता है। शाम के 7:15 बज रहे हैं। बाहर देख सकते हैं कि आप अयोध्या के चौक पे जाम लगा हुआ है और इसी जाम से जूझते जाते हम लोग पहुँचे हैं। कल की एक्टिविटीज़ जो है वो हम कल बताएंगे। ये है हमारा रूम, 2 रूम है, इसमें मैं और पापा हैं, उसमें मम्मी, दीदी और अनिकेत है। तो एक सेकेंड, आज के लिए इतना ही भाई। बहुत लंबी लाइन है। न्यू ईयर पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे थोड़ा संभल के आइएगा, टाइम लेके आइएगा। बाकी कल सुबह मिलता है बाकी अयोध्या से बाहर की जो जगह हैं उसके दर्शन के साथ। और निकलने से पहले दिन की शुरुआत होती है जस्ट होटल के बाहर एक बढ़िया टपरी वाली चाय से भाई। होटल की चाय एक तरफ है, लेकिन बाहर पे जो कुल्हड़ वाली चाय होती है, ओहो उसका मज़ा भाई साहब। और उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं फुल्ली लोडेड होकर के इनोवा में अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। और भाई साहब पूरी जो सड़क है, पूरा जो अयोध्या का वाइब है, हर जगह राम मंदिर और स्ट्रीट लाइट्स पे दिखता है कि हाँ ये एक तीर्थ स्थल है। और हमारे दिन की शुरुआत होती है अयोध्या से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर स्वामी नारायण मंदिर से। ये मंदिर अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वाला हिस्सा जो है ये पुराना है और ये पहले का बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो एक और भव्य मंदिर बन रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन उस मंदिर की खासियत ये है कि उसके अंदर प्राचीन काल के पुराने बर्तन, पुराने तकिए, लोगों के रहन सहन का तरीका, वहाँ पे कैसे लालटेन यूज़ होती थी और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत है ये सब देखना। मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी अलाउड है, इसीलिए मैं आपको ये सब दिखा पा रहा हूँ। अगर ये सब अलाउड नहीं होता तो चाहे यूट्यूब चले या ना चले, या फिर व्यूज़ आए या ना आए, मैं किसी आस्था को आहत नहीं करूँगा। बाकी बैकग्राउंड म्यूज़िक में मंदिर का फील लीजिए। हनुमानगढ़ी से क्या पीछे की तरफ जहाँ अभी सीढ़ियाँ बन रही है, जो बड़ा वाला वो नहीं बना था हनुमानगढ़ी के पीछे जो बड़ा वाला द्वार टाइप का बना था, उसको बड़ी जगह बोलते हैं अयोध्या की। अयोध्या की बड़ी जगह तो वही सबसे ऊंचाई पे है। अच्छा, ड्रोन उड़ाते हैं वहीं से उड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ रोक नहीं है ना, उसी की सीढ़ियों पे खड़े होकर अच्छा पूरा ड्रोन उड़ा देते हैं। चलिए आज हनुमानगढ़ी पहुंचना ही अपने आप में चुनौती है। और जो हमारे अगले दर्शन करने की जगह थी वो था श्री राम जानकी मंदिर मखौड़ा धाम। यहाँ के बारे में आपको स्वयं पंडित जी बताएंगे कि इस जगह का क्या महत्व है। इनको फिर यहाँ से वहाँ स्थापित करिएगा। हाँ जी सर। और उसके बाद मूर्ति यहाँ पे दशरथ जी श्रृंगेरी इसमें विशिष्ट का मूर्ति यहाँ आएगा और बनेगा। तो इनकी जो प्रतीक्षा थी वो राम मंदिर संपन्न होने के लिए थी, पहले वो संपन्न होगा उसके बाद इस पे शुरू होगा। ऐसा है जब ये होने लगा तो अगली तो खीर लेकर पड़ोगे, तो खीर लेकर पड़ोगे तभी तो माता जी को दिया गया। तो अयोध्या जी दशरथ जी के आंगन में चारों भाई पलट। उसी तरह राम मंदिर पुराना था
लेकिन पुराना हो गया। लेकिन राम जी की इच्छा था नहीं, पहले जब यहाँ हुआ तो राम जी वहाँ पर पहले यहाँ मक भूमि बनना चाहिए। अच्छा। राम जन्मभूमि जैसे यहाँ भूमि पूजन हुआ, भूमि पूजन, वैसे वहाँ पे डे बाई डे समय है, यहाँ मंदिर बनने की शुरुआत हुआ, वहाँ भूमि पूजन हुआ, यहाँ क्षेत्र कंप्लीट हुआ, राम जी वहाँ अपना स्थापना हो गया। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम वापस लौट आते हैं अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी में लौट करके हम पहुँचते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जो कि था सूर्य नारायण मंदिर। और इस सूर्यदेव की प्रतिमा के पावन दर्शन करने के बाद आइए अब अगला मंजर है आपको इस मंदिर और इस मंदिर परिसर को ऊपर से दिखाना। तो इस वीडियो का पहला ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए। नहीं है ना, हमको भी लग रहा है काम चला होगा। नोट करो। हाँ, उधर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है उधर। हम बनाना सिखाएंगे लेकिन 2 प्लेट देना पड़ेगा। और इसके बाद जो हमारा अगला मंदिर स्थल था वो था श्री राम जानकी मंदिर, जो कि वहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस मंदिर और यहाँ पे बने कुएं की क्या महत्व है ये आपको खुद स्वामी जी बताएंगे, जो यहाँ पे कुएं का पानी भर करके लोगों को देते हैं, जो कि गंगा से भी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो प्रसिद्ध 27 नदियों का जल द्वारा मंगाया था रात तिलक करने के लिए अयोध्या में। रात तिलक उस समय हुआ नहीं, जल माता के पास रखा गया सुरक्षित। भरत जी ननिहाल से आए, जल लेकर गए चित्रकूट, वहाँ रात तिलक होगा, वहाँ रात तिलक हुआ नहीं। भरत जी वहाँ त्रिमुनि बोले मंदाकिनी कूप है, वहाँ जल छोड़ा, उसके बाद लौट के आए, खड़ा लेकर सिंहासन अयोध्या पर रखा। कुछ जल यहाँ नंदीग्राम में छोड़ा, इसी जल से रात तिलक किया था। यहाँ गुरु वशिष्ठ की पूजा थी, कामधेनु गैया थी, जहाँ आया वो जगह पवित्र मानी जाती थी। उसकी बचिया नंदनी नाम था, उसी नाम से 5 कोष के अंदर नंदीग्राम परम कुटीला, जहाँ धर्म संत धर्म दुर्शीला राजा विक्रमाजीत ने पत्थर लगवाया। भूमि वही है, साधु लोग बंटवारा करके अलग अलग बना लिया है, अलग अलग चल रहा है। और नंदीग्राम से लौटते टाइम ही रास्ते में आपको मिलेगा यहाँ का वर्ल्ड फेमस श्री राम जी समोसे वाले, और यहाँ की भीड़ आपको बता रही है कि ये कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है अयोध्या में। भाई समोसा तो बहुत यूनिक था, गजब, आइएगा ज़रूर। और आज के दिन की यात्रा का हमारा सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन जो था वो था गुप्तार घाट, जहाँ पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम बोटिंग का मज़ा लिया हमने। मम्मी ऑलमोस्ट पहुँच गई है, बस थोड़ा सा बचा है। अरे क्या हुआ? पूरा कच का। अरे वो तो जा रहे हैं। अरे एक चले गए भाई, एक दर्शालु चले गए। क्या दर्शालु, श्रद्धालु, सॉरी।
भाई इस जगह की वाइब देखो, जो बाढ़ के टाइम पे, बरसात के टाइम पे मिट्टी भर जाती है, अभी पानी उतरने के बाद भाई वो क्या टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। यहाँ पे ड्रोन शॉट से दिखाया जा सकता था, लेकिन हमने ऑलरेडी ड्रोन इतना उड़ा लिया कि जनता खौफ में है। हमारा पिछला जो अनुभव था वो उस वाली जगह पे था। यहाँ से धुंधला दिख रहा है, बट यार पूरा अयोध्या ही धुंधला है। ऐसा ठंड का टाइम है, दिसंबर 28 तारीख है आज, नहीं सॉरी 29 तारीख है आज। तो भाई यहाँ पर से व्लॉग का एंड किया जाएगा, वार्तालाप वाला, आई मीन टू से व्लॉगिंग। अब रात की जो आरती है अयोध्या की वो आपको दिखा करके फिर एक्चुअली इस व्लॉग का एंड होगा। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम अयोध्या। अयोध्या में इतना ही था भाई 2.5 दिन में, बाकी पैकेज पे डिपेंड करता है। आप जितने दिन का पैकेज लोगे उतना और जगह ऐड होता जाएगा और उतनी सारी डेस्टिनेशंस आती जाएगी इसमें। बाकी तो अभी के लिए इतना ही। हमारे बीच बहुत अनुभवी फोटोग्राफर्स हैं कैमरा एंगल्स ढूंढते हुए, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पैशन एंड द एंथुसियाज्म दैट यू हैव। ये अच्छा स्पॉट है यार, अच्छा घाट है। अगर कभी आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आइएगा। ये वाला मौसम तो और ज़्यादा परफेक्ट है फॉर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग। और इस मंदिर में खासियत ये है कि जो राम जी जो हैं वो बिना धनुष बाण के हैं, तो ये एक और विशेषता है इस घाट की। बट ये जगह तो मुझे बहुत पसंद आई यार, क्या ही जगह है। और यहाँ पे ऊँट भी है भाई, बीच नदी में ऊँट, बहुत ही सुंदर है। ऊँट को कैसे लाया होगा, ऐसे ऊँट चल के आ गया होगा यार, मुझे लगता है पानी उतना गहरा है नहीं। अभी भाई का एक का यहाँ पे बोट फंस गया था। बट एनीवेज आई एम टॉकिंग टू मच, ऑलरेडी मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दे चुका हूँ। तो लेट्स साइन ऑफ फॉर द डे। दैट वाज अयोध्या राम नगरी फॉर यू। पहला गुप्तार घाट, दूसरा लक्ष्मण घाट, तीसरा झुमकी घाट, चौथा नया घाट, पांचवा गोला घाट। और इसमें से अभी हम लोग थे गुप्तार घाट में, जो कि बहुत सुंदर लगा। इसका ड्रोन फुटेज डाल दिया गया। बाल वाल सब खड़ा हो गया भाई, हवा इतना तेज चल रहा था। अब जा रहे हैं नया घाट जी, सरजू घाट। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घाट। हालांकि गुप्तार घाट से सरजू घाट या नया घाट की दूरी जो है वो 12 किलोमीटर की है। और अगर ड्राइवर अनुभवी हो या उनके रास्तों का पता हो अयोध्या का, तो वो आपको 15-20 मिनट में पहुंचा देंगे। लेकिन हमने गुप्तार घाट में इतना लेट कर दिया था कि हमें आरती में पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। आरती ऑलरेडी शुरू हो गई थी और मैं और अनिकेत तो फिर भी भाग भाग के पहुंच गए। मम्मी पापा थोड़ा और आने में उन्हें टाइम लग गया। और इस शाम को अंत करने के लिए इस आरती के बाद एक बहुत ही सुंदर ड्रोन शॉट लिया गया इस अयोध्या नगरी का। और रात में सरजू घाट या नया घाट की आरती ख़त्म होने के बाद कथा चलती है, जो कि लाइट शो के साथ चलती है, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। और ये मौसम और ये आरती की वाइब मुझे बनारस की बहुत याद दिलाती है। हालांकि बनारस जितने घाट नहीं है यहाँ पे और उतनी प्रचंड मात्रा में आरती भी नहीं है हो रही, लेकिन जो भी है वाइब तो वही है, वही फील है, वही भक्ति और वही श्रद्धा है लोगों के बीच में इस आरती को लेकर के भी। और ये अयोध्या में हमारा तीसरा और आखिरी दिन है। आज के दिन की शुरुआत होती है मणि पर्वत की चढ़ाई से। हालांकि हम चढ़े तो मणि पर्वत पे थे, यहाँ से हमने ड्रोन भी उड़ाया था मणि पर्वत का फुटेज लेने के लिए, लेकिन वो ड्रोन एक ऐसी जगह की तरफ रुक कर जाता है और वो सुंदरता और वो मंदिर का व्यू जो है
मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने उस तरह से राम मंदिर को देखा होगा। अगर पसंद आए तो आप भी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा राम मंदिर का ये फुटेज मणि पर्वत से। और हमारी ट्रेन को अभी भी 4 घंटा था खुलने में, तो उससे पहले ये हमारा आखिरी पड़ाव है या आखिरी डेस्टिनेशन है जिसमें कि अयोध्या का सारा इतिहास लिखा है। और यहीं से जो अयोध्या मंदिर में संपन्न होने के बाद घंटा टांगा जाएगा, वो घंटा भी यहीं पे रखा हुआ है। और जितने भी पत्थर तराशे गए अयोध्या मंदिर के लिए और जो पहले थे रामलला के दरबार में, मंदिर परिसर में जो पिलर और पत्थर थे, वो भी आपको यहीं पे रखे हुए मिलेंगे। गवर्नमेंट ITI अयोध्या, ये बस स्टैंड देखिए, यहाँ के हर चीज़ में राम है भाई साहब। क्या ही बस स्टैंड है। लुक एट द क्राफ्ट्स, हर जगह राम और हनुमान, राम और हनुमान। उस साइड में भी है, लेकिन उस साइड में कुछ और पोस्ट लगाए हुए हैं। ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है यार, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। और एक नॉर्मल रेन शेल्टर, और इसमें भी तीनों तरफ, जो रोड के उल्टी तरफ है जंगल की साइड, उस साइड भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है। और इसी के साथ हमारी अयोध्या नगरी का ये दर्शन, जो कि एक फैमिली ट्रिप था, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको सारी फुटेजेस और जितनी वीडियो मेकिंग मैंने की है इस भीड़ में, हालांकि उतना प्रोफेशनल नहीं हुआ मैं, और मेरा फुल टाइम जॉब यूट्यूबिंग नहीं है या यूट्यूबर नहीं है, एक IT इंजीनियर हूँ यार। तो जितना भी मैं शूट कर पाया और जितना भी मैं आपको दिखा पाया, अगर मेरे कैमरा के लेंस से आपको अयोध्या पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और जो मेरे फॉलोअर नहीं हैं, अगर आपको लगता है ये कंटेंट उनको दिखाने लायक है, तो शेयर करने के बाद उन्हें भी फॉलो करने के लिए कहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो बस अयोध्या के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं आपसे प्रयागराज में, महाकुंभ नगरी में। जय श्री राम।